आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 watt each. Calculate the number of lamps that can be connected in parallel to each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 amps. देखो इसने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प डिजाइन, दैट मीन्स कितने नंबर है वी आर नॉट नोइंग। तो n इज व्हाट, नंबर ऑफ लैम्प्स इज वी आर नॉट नोइंग। सेकेंड 220 वोल्ट, दैट मीन्स वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक है। फिर क्या कहा इसने, देखो 10 वॉट ईच, एक लैंप का पावर दिया इसने, तो पावर इज इक्वल टू वी कैन से 10 वॉट इज द पावर, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसको पैरेलल ही कनेक्ट किया है, तो वी कैन से इट्स अ पैरेलल। फिर क्या दिया इसने, द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 amps, दैट मीन्स I इज 5 amps। ये मैक्सिमम है आपका, ठीक है। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो इसका सर्किट डायग्राम आपका कैसे होगा, लैंप्स कितने हैं वी आर नॉट, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, लैंप, लाइक दिस लैंप विल कम। ठीक है, तो हमने यहां पर 3 बनाए हैं, एंड सो वी कैन से एंड सो। फिर इसने यहां पर क्या दिया है कि जो सोर्स है दैट इज योर 220 वोल्ट, दिस इज योर सोर्स नाउ, एंड द करंट इज मैक्सिमम इज 5 amps, और ईच लैंप का पावर दे हैव गिवन, तो पावर इज 10 वॉट ईच लैंप, तो हर एक का सेम होगा, तो P इज इक्वल टू 10 वॉट, P इज इक्वल टू 10 वॉट, ठीक है। अब आप इसको समझो, लैंप्स आपके कैसे हैं, पैरेलल, तो एवरी लैंप का देयर इज अ रेसिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस हमारे कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस so on। तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर इसने बल्ब कैसा डिजाइन किया है, जिसका रेजिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2, R2 इज इक्वल टू R3, तो ये आपके क्या हो गए, सब R1 हो गए, है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू एलसीएम इज R1, और नंबर ऑफ लैंप्स वी आर नॉट नोइंग, दैट मीन्स 1 + 1 1 1 + 1 1 + 1 करते जाओ आप, तो यू विल गेट n ओनली, वी आर नॉट नोइंग, दैट मीन्स n, सबको ऐड करना है, तो यू विल गेट n हियर। तो नाउ व्हाट इज योर R, तो वी कैन से R इज नथिंग बट व्हाट, R इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है आपका, R विल कम हियर,
तो दिस R1 will come here. So it will be R1 by N. R1 by N. ठीक है, जो आपका R1 आया है, एक लैम्प का जो रेजिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय N इज योर R. ठीक है ना। अब यहां पर देखो पावर इज 10 वॉट, तो अब हम निकालेंगे R1 इज वॉट। तो R1 आपका क्या हो गया, सबका पावर इज 10, तो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P का फॉर्मूला इसका क्या होता है, V इंटू आई ना। तो V इंटू आई, तो आप इसको देखो कि V आपका कितना है 220 वोल्ट, तो यहां पर आपका आ जाएगा 220 वोल्ट इंटू आई। आई इज कांस्टेंट फॉर ऑल, है ना, सबका अगर रेटिंग एक है तो करंट सबका सेम होगा, तो वी कैन से आई दैट इज इक्वल टू 10। तो व्हाट इज योर आई, तो आई इज नथिंग बट व्हाट 10 by 200, 0 0 bond, that means 1 by 20 amps is your I now. ठीक है, तो I हमारा निकल गया, V is here, तो R1 इस रेजिस्टेंस का हम निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ। तो R1 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है आपका, वोल्टेज बाय करंट। करंट, तो वोल्टेज इज 220 एंड करंट इज 1 by 20, तो इट विल क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका, देखो R1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 4400 ohms. दिस इज योर R1 नाउ। ठीक है, तो R1 हमने निकाल दिया, दैट इज योर 4400 ohms. तो व्हाट इज योर R नाउ, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, वी आर नॉट डूइंग, क्योंकि जब हमको N नहीं पता है तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, है ना। लेकिन हमको एक चीज पता है, क्या पता है, कि फुल सर्किट के अंदर आपका R करंट कितना है, टोटल करंट एंड टोटल वोल्टेज, तो वी विल फाइंड आउट R इज इक्वल टू V बाई कैपिटल I। ठीक है, तो V इज व्हाट 220 एंड I इज 5। कट करो तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 44 ohms। तो टोटल रेजिस्टेंस इज 44 ohms, ईच रेजिस्टेंस इज 4400 ohms, so you will get your N now. What is your N? So we can say N is nothing but R1 by R. R1 is 4400 by 44. कट करोगे 44 से, you will get N is 100. तो that means आपका जो लैम्प्स है, टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स इज 100 नाउ। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस I आप इंडिविजुअल का निकाल रहे हैं, यू कैन राइट इट एज I1। तो यहां पर आपका I1 हो जाएगा, ये भी I1 हो जाएगा, ये भी I1, तो ये भी आपका I1 हो जाएगा, क्योंकि R1 निकाल रहे हैं तो I1 भी वांट, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।